नई टिहरी नगर पालिका परिषद गत कई वर्षों से डोर टू डोर कूड़ा वाहनों के माध्यम से जैविक एवं अजैविक कूड़ा एकत्रित कर रही है। अब दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशासन नगर पालिका एवं सामाजिक संस्था प्रज्ञा फाउंडेशन के साथ मिलकर बायोमेडिकल एवं सैनिटरी वेस्ट के लिए अलग से व्यवस्था की है। अब इन कूड़ा वाहनों में एक अलग से पिक बॉक्स लगाया है, जिसमें इंजेक्शन की सुइयां, बच्चों के डायपर, पैड आदि बायोमेडिकल एवं सैनिटरी वेस्ट का कूड़ा डाला जा रहा है, जिसको जिला अस्पताल के सहयोग से निस्तारना किया जाएगा। इसके लिए एक वीरांगना सेना का गठन किया गया है, जो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में नगर वासियों को जागरूक कर रही हैं। टिहरी के उपजिलाधिकारी एवं नगर पालिका टिहरी प्रशासक संदीप कुमार ने बताया कि टिहरी नगर पालिका परिषद प्रशासन व सामाजिक संस्था प्रज्ञा ट्रस्ट के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मास्टर प्लान से निर्मित नई टिहरी शहर की स्वच्छता भी बनी रहेगी और जैव विविधता पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रशासन और नगर पालिका की ओर से एक यहाँ पर अभिनव प्रयास किया गया है कि जो पहले क्या होता था कि जो कूड़ा कलेक्शन की गाड़ी होती थी उसमें 2 टाइप का कूड़ा हम कलेक्ट करते थे, जैविक और अजैविक। इसके साथ साथ में अभी जो बायोमेडिकल वेस्ट है या सैनिटरी वेस्ट है या बच्चों के डायपर हैं, क्योंकि उनका सेग्रीगेशन हम घर पे नहीं होता, तो उसके लिए हमने एक वीरांगना सेना यहाँ पर गठित की जो घर घर जाके जागरूक कर रही है। अब 2 थैलियों की जगह 3 थैलियाँ जो हमारा कलेक्शन वाहन है उसको मिल रही है। अब इसका जो डिस्पोजल है बायोमेडिकल वेस्ट का वो जैविक अजैविक की तरह नहीं होता है, इसलिए इसको हम यहाँ से सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजते हैं, फिर वहाँ से उसको रुड़की भेजा जाता है डिस्पोज के लिए। तो ये एक अलग प्रयास है। इसके लिए हमने एक वीरांगना सेना का गठन किया है यहाँ पर, जो घर घर जाकर के लोगों को जागरूक कर। सामाजिक संस्था प्रज्ञा फाउंडेशन की प्रज्ञा दीक्षित ने बताया कि महिलाओं को जो वेस्ट है उसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसका वेस्ट मिट्टी में नहीं घुल पाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को खतरा हो रहा है। साथ ही इससे पर्यावरण दूषित भी हो रहा है, इसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा वाहन में जैविक व अजैविक कूड़े बॉक्स के साथ अलग से एक पिंक कलर का बॉक्स लगाया गया। उन्होंने बताया कि वीरांगना सेना के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बायोमेडिकल वेस्ट व सैनिटरी वेस्ट को इकट्ठा कर निस्तारण के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये जो महिलाओं का वेस्ट रहता है मेंस्ट्रुअल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है मोस्टली, और ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा हज़ार्ड बनता जा रहा है। इसलिए हमने जैविक अजैविक कूड़े के साथ इसके लिए एक बॉक्स इंस्टॉल करवाया है वेस्ट कलेक्शन व्हीकल में, जिससे कि इकट्ठा हो जाए ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट, डायपर्स, और इसको बायोमेडिकल वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाए। क्योंकि आज तो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स यही बताया गया है कि जो महावरी का वेस्ट है उसको सिर्फ इंसिनरेट करना है, उसे खुले में नहीं फेंक सकते। तो यहाँ वो मेडिकल वेस्ट के साथ ही इकट्ठा होता है और फिर फर्दर इंसिनरेशन के लिए चला जाता है। मूलधार निवासी नीलम नेगी ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर पालिका टिहरी द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान के तहत बायोमेडिकल वेस्ट व सैनिटरी वेस्ट के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जो एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कूड़े में प्लास्टिक होने के कारण न इसे जलाया जा सकता है और न ही इसे दबाया जा सकता है। लोगों में इसके प्रति जागरूकता आ रही है। मेरा नाम नीलम नेगी है, मैं नई टिहरी मूलधार की निवासी हूँ। नगर पालिका परिषद द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता की महिलाओं द्वारा जो काम किया जा रहा है, आजकल जो योजनाएं चली है, जिसके अंतर्गत बताया गया है सफाई से रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड हमें जागरूक किया गया है कि जो सैनिटरी पैड होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, इन्हें आप अलग डालिए, क्योंकि ये चीज़ें, इनमें प्लास्टिक होता है जो न जलाया जा सकता, जो जलाने पर भी नुकसान करेगा, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, ये मिट्टी के लिए नुकसान करेंगे। तो इनका बस एक यही वो है कि आप इन्हें अलग डालें, और ये क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक चीज़ें हैं और ये देखने को भी मिला है कि लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, इन चीज़ों को अब अलग डाल रहे हैं। क्योंकि इसमें जो जहाँ पर ये नीचे कूड़े वेस्ट वाले कर्मचारी हैं, इन्हें भी बहुत दिक्कत होती है उसे छानने में, फिर ये लोग हमारे संपर्क में आते हैं, तो सबके लिए नुकसानदायक है। तो ये जो जागरूकता फैलाई गई है, बहुत अच्छा अभियान चलाया गया है महिलाओं द्वारा कि आप इन चीज़ों को अलग डस्टबिन बनाएं और अलग इन्हें कूड़े में अलग डालें, और ये इसमें देखने को भी आया है कि लोगों ने इस चीज़ में काफ़ी जागरूकता दिखाई है।